जय मसीह की दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ आप सभी लोग खुश हैं। पिछले कुछ दिन हम प्रभु यीशु के मुर्दों में से जी उठने के उस खुशी को, उस आनंद को हम मना रहे थे। आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु के जी उठने के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस बात को आपको सरल रीति से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे से इलस्ट्रेशन दिखाना चाहती हूँ। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सारे स्वर्गीय महिमा तजकर इस संसार में उतर के आया, मानव रूप लेकर, एक दास का रूप लेकर, और अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, बलिदान हुआ हमारे लिए। वचन कहता है उसने अपने आप को खाली किया, उसके लहू के आखिरी बूंद तक हमारे लिए उसने दिया, और फिर उसे एक कब्र में रखा गया। लेकिन तीसरे दिन वो जी उठता है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ यीशु के ऊपर उतर आता है और उसको मुर्दों में से जी उठाता है, और वो अपने शिष्यों की नजरों में स्वर्ग की ओर उठाया जाता है। वचन में ये लिखा है कि जिसने मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही आत्मा हमारे अंदर भी बसा हुआ है। इसका मतलब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जहां शैतान आके हमसे कहता है कि बस अब तो नाश है, अब तो यहाँ से उठ नहीं पाएगा, अब तो यहाँ से उठ नहीं पाएगी, बस खत्म। जहां हमें लगता है कि बस अब हम पराजित है, जो सब कुछ शैतान ने छीन लिया है, वैसी परिस्थितियों में इस सामर्थ का इस्तेमाल कर हम विजयी होकर वहां से खड़े होकर बाहर निकल सकते हैं। इस बात को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है ना। देखिए, पहले सदी के समय में भी एक ऐसी कलीसिया थी, एफेसस की कलीसिया, जिनको ये बात विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए जब पौलुस एफेसियों की पत्री लिखता है, उसका पहले अध्याय के 16वें आयत से 19वें आयत तक जब हम पढ़े, वहां पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप इस बात को समझे कि आपके अंदर परमेश्वर ने जो सामर्थ रखा है, जो शक्ति रखा है, उस शक्ति के प्रभाव को, इसकी महिमा को आप समझ ले। सच में भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमारे अंदर वही शक्ति रखा है जो उसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जी उठाने में इस्तेमाल किया था। वही सामर्थ, वही आत्मा हमारे अंदर है। हम इसी सामर्थ का इस्तेमाल कर हमारे हर परिस्थितियों में विजय पा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, तो ऐसे कैसे है कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। देखिए, इफिसियों की पत्री जब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं और जब तीसरे अध्याय में हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पौलुस ऐसे कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और ये बात हम सब विश्वास करते हैं, हम सभी लोग इस आयत को जानते हैं। हम कहते हैं हाँ, हमारी विनती और हमारे सोच और समझ से भी बढ़कर परमेश्वर कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ये काम कैसे करता है? उसी आयत में पौलुस कहता है कि वो कैसे करता है। उस पूरे आयत को पढ़ के देखिए, वहाँ ऐसे लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करता है। हम इस बात को भूल जाते हैं, हम इस बात को पढ़ते ही नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ रखा है जो हमारे अंदर काम करता है। पहले बात तो हमें ये विश्वास करना है कि वही सामर्थ जिसने मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही सामर्थ मेरे अंदर भी है। दूसरी बात, उस सामर्थ को हमें इस्तेमाल करना है। ये दो काम हम करेंगे तो हमारे जीवन में हम असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं आशा रखती हूँ कि आने वाले दिनों में आप में से सभी लोग इस सामर्थ को पहचाने, इस सामर्थ को एक्सरसाइज करते हुए एक विजयी मसीही जीवन बिताए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।